खामोश रात, चारों तरफ सन्नाटा और घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं। इस अंधेरी रात में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है द वॉचर्स की। रात का समय था। विशाल और उसकी पत्नी नीलिमा एक छोटे से गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ घना जंगल था और बीच बीच में चिड़ियों की आवाजें आ रही थी। विशाल ने अचानक ब्रेक लगाए। सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डरावना था। विशाल घबराहट में, ये कौन हो सकता है इस सुनसान जगह में? नीलिमा धीमी आवाज में, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। विशाल ने गाड़ी रोकी। वो आदमी धीरे धीरे गाड़ी के पास आया। अजनबी कमजोर आवाज में, मुझे मदद चाहिए, मेरी पत्नी और बच्चा गुम हो गए हैं। विशाल और नीलिमा ने अजनबी को गाड़ी में बैठाया और उसके बताए रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में अजनबी ने बताया कि वो और उसका परिवार इस जंगल में फंसे हुए थे। तभी एक अजीब सी शक्ति ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। अजनबी डर से कांपते हुए, वह हमें देख रहे हैं, हर कदम पर हमें छोड़ेंगे नहीं। विशाल और नीलिमा ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझा और उसकी बातों को नजरअंदाज किया। गाड़ी एक पुरानी खंडहर जैसे घर के पास पहुंची। विशाल चौंकते हुए, ये जगह तो बहुत डरावनी है। नीलिमा आशंका में, हाँ, लेकिन हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तीनों घर के अंदर गए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर मकड़ियों के जाले और धूल ही धूल थी। अचानक एक चीख की आवाज आई। नीलिमा ने पीछे मुड़कर देखा तो अजनबी गायब था। नीलिमा डर से, विशाल, वो आदमी कहाँ गया? विशाल ने चारों तरफ देखा लेकिन अजनबी का कोई अतापता नहीं था। तभी एक पुरानी तस्वीर पर नीलिमा की नजर पड़ी। नीलिमा तस्वीर दिखाते हुए, देखो, ये वही आदमी है। तस्वीर में वही अजनबी था, लेकिन ये तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से धक्का लगा। दोनों भागते हुए दरवाजे की ओर गए। दरवाजा खुला और सामने वही अजनबी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। अजनबी गुस्से में, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारी बारी है। विशाल और नीलिमा डर से कांपते हुए बाहर भागे। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो अब उसी जगह पर खड़े हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। चारों तरफ वही अंधेरा, वही सन्नाटा और वही घना जंगल। लेकिन अब हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी में उन्हें अजीब सी आंखें देख रही थी। विशाल घबराहट में, ये क्या हो रहा है? नीलिमा डरते हुए, हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? अचानक से चारों तरफ की आंखें एक एक कर गायब होने लगीं। एक आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां से निकलने का रास्ता मिल सकता है, लेकिन तुम्हें कुछ बलिदान करना होगा। विशाल और नीलिमा ने एक दूसरे को देखा। विशाल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या बलिदान? आवाज गूंजती हुई, अपनी सबसे कीमती चीज, अपने प्यार को। नीलिमा और विशाल के चेहरे पर डर और दुख की लहर दौड़ गई। नीलिमा आंसू बहाते हुए, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। तभी अचानक चारों तरफ की आंखें फिर से दिखाई देने लगीं और विशाल और नीलिमा ने देखा कि वो उसी खंडहर वाले घर के पास खड़े हैं। अचानक घर का दरवाजा खुला और अंदर से वही अजनबी बाहर आया। अजनबी शांतिपूर्वक, तुम्हें अपना प्यार बचाना है तो इस घर के अंदर आ जाओ। विशाल और नीलिमा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर के अंदर चले गए। अंदर जाने पर उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उन्हें एहसास हुआ कि ये रोशनी ही उनकी मुक्ति का रास्ता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोशनी की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने रोशनी को छुआ, चारों तरफ का अंधेरा छंट गया। अचानक विशाल और नीलिमा खुद को एक सुरक्षित जगह पर पाए, जहां न कोई डरावनी आंखें थीं और न ही कोई अजनबी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और एहसास किया कि असली बलिदान उनका डर था, जिसे उन्होंने एक दूसरे के प्यार के लिए त्याग दिया था। इस तरह विशाल और नीलिमा ने वॉचर्स के चंगुल से खुद को आजाद कर लिया।
प्यार और हिम्मत से वो हर डर का सामना कर सकते हैं। आशा है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।